आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो कि क्लास का सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं जारी किया जाता है। देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी किया जाता है, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट जारी किया जाता है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। तो विश्व विकास रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं जारी किया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किसकी रचना है। देखिए, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन के लेखक अरुणिमा सिन्हा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी सलीम दुर्रानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, बेलाडीला खान से लॉएस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है। तो इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम बंदरगाह द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय रुड़की में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, लव शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए, लव शब्द जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस शहर को फलों उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। देखिए, फलों उद्यानों का शहर सिक्किम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया। देखिए, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो है 2009 में लाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ जो है 1990 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए, ब्राइट्स रोग जो है शरीर के किडनी को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सी रसायन है। देखिए, आयोडेक्स जो है मिथाइल सैलिसिलेट के कारण गंध करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है। देखिए, हरित उत्तक जो है मृदु उत्तक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, केला का संबंध निम्न में से किस कुल से है। देखिए, केला का संबंध म्यूजेसी कुल से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो हो जाएगा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। देखिए, हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने के लिए कंडरा का प्रयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, ध्वनि के किस गुण के कारण। देखिए, इसका आंसर होगा ध्वनि के किस गुण के कारण, विवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, अपवर्तन के फलस्वरूप जो है आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, दिष्ट धारा का प्रयोग जो है ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों में करते हैं, इलेक्ट्रोप्रोटिंग में, आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में डीसी धारा का प्रयोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है, ये कथन किसका है। देखिए, यह कथन जो है लेंज के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए जो हो जाएगा साइटोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, हवा में अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुओं को एक साथ गिराने पर क्या होगा, भारी वाला पहले गिरेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्थिर अनुपात का नियम
या निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया? देखिए, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम जो हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 25 देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक, पाई बंधन की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड अधिक मजबूत होती है, सही है। वैद्युत संयोजन बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, ये भी सही है। उप सहसंयोजन बंधन सबसे कमजोर बंधन होता है, ये भी सही है। देखिए, तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक, देखिए, गामा किरण के संबंध में इसकी प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों सत्य है। वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सही है। आवृत्ति और ऊर्जा अधिक होती है, सही है। वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, हरी घास एवं पत्तियों में जो हो जाएगा बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तलचर से धमरा तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से गलत मिलान का चयन करें। ठीक, बालको का प्रमुख केंद्र कोरबा कोयना है, सही है। नालको का प्रमुख केंद्र दामनजोरी, ये भी सही है। मालको का प्रमुख केंद्र जेकी नगर मुरी अलवा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत मिलान है, क्योंकि मालको का प्रमुख केंद्र जो है चेन्नई, मैटूर और सलेम है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए, कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम राज्य हो जाएगा राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है दमनगंगा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दमनगंगा परियोजना जो है गुजरात और दादर और नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती मानसून का या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? देखिए, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दोस्त, 33 का आंसर प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा जो है तमिलनाडु राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरौनी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलिकट झील, सही है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? देखिए, खोन जो है रामगंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 कहता है त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? त्रिपुरा जो है असम और मिजोरम से सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? देखिए, एंजेला मार्केल को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। तुमकुरू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? देखिए, गूगल जो है वार्ड चैटबॉट लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 कहता है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर BD मिश्रा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है 31 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की और इसके लोगों का भी अनावरण किया? तो इसका आंसर होगा जी किशन रेड्डी ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है?
तो उत्तराखंड के झोंकी ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। देखिए ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 10वां है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है शिशुपाल पहाड़ी के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया, यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है। यह पहाड़ी जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश ने नौक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनोवैक तैयार की, तो भारत बायोटेक ने तैयार की, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस सरकारी योजना को सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया। देखिए लोकपाल ऐप जो लॉन्च किया गया है मनरेगा को सुचारू संचालन के लिए लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया, तो ओमान ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। देखिए पुनौरा धाम जो है बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के दूसरा नाम है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था, तो उसका नाम क्या था। देखिए चिपको आंदोलन था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 कहता है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है दौते को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। 1920 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था। देखिए यह जो है वर्साई की संधि को कहे थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है गाय की जो नस्ल सबसे अधिक दूध देती है वह कौन नस्ल है। साहिवाल नस्ल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है। देखिए विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है। सब्जी वाली फसलों के लिए अल्पकालीन बाजार उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है। पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया, 2001 में। फिर देखते हैं कहता है साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन जो है साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। अब बच रहा है राष्ट्रीय साक्षर मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में रीजनिंग है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 62 का हो जाएगा 737, 63 का भी 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 64 का देखिए डाइस का क्वेश्चन है, 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11.1/9। 66 का ट्रेन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर। 67 का हो जाएगा 1205, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 68 का था ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। देखिए ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशुओं को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की जाती है। देखिए ट्रिपल एंटीजन या ट्रिपल वैक्सीन में जो हो जाएगा काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया के लिए प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है। देखिए मानव में कोशिका गुच्छ जो है वृक्क में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 कहता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे। यह जो है 5वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है फजल अली आयोग द्वारा क्रम से कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की गई थी। तो इसका आंसर होगा 16 राज्य और 3 संघ क्षेत्र के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 15 के तहत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों में कौन सही है। ठीक, देखते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है, सही है। अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका केवल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। देखिए, भारत का संविधान परिसंघीय है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको सदन के पटल पर रखवाएं। देखिए, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को सदन के पटल पर रखवाता है राष्ट्रपति द्वारा, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, ये गलत है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, देखिए 1, 3, 4 सही है। देखते हैं आगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1, 3, 4। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है कार्यवाही में भाग? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन में देखिए ग्रह दिया गया है, कूट मिलाने के लिए कह रहा है। एक तरफ ग्रह दिया है, दूसरी तरफ देखिए ग्रह क्या है। देखिए, ग्रह जो है यूरेनस एक ग्रह है। ठीक, आगे देखते हैं उपग्रह। उपग्रह जो है चंद्रमा है। ठीक, पुच्छल तारा, देखिए पुच्छल तारा कौन है? पुच्छल तारा हेली है। कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? मेराइनर कृत्रिम उपग्रह है। देखिए 1 का 2 बी का 1 और सी का 4 डी का 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जा सकती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, मलेशिया में किंटा घाटी जो है टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 में कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए, ठीक, एक तरफ उसने कटिबंधीय चक्रवात दिया है, दूसरी तरफ देश दिया है। देखिए बेगुओ जो है फिलीपींस की चक्रवात है, और दूसरी नंबर क्वेश्चन हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की है, और टाइफून जो है चीन में बहती है, और बिली ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक, 1 का 3 देखते हैं, 1 का 3 बी का 4 सी का 2 डी का 1, 1 का 3 बी का 4 सी का 1 डी का 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन कहता है किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया? तो इसका आंसर होगा डलहौजी के समय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कालक्रम के अनुसार कहता है सजाने के लिए अमृतसर की संधि कब हुई थी? देखिए, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था।
बेसिन की संधि कब हुई थी? देखिए बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। सलाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सलाबाई की संधि, ठीक। फिर आएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, तब बेसिन की संधि, तब अमृतसर की संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 4 3 2 1। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा मिली थी। किससे मिली थी? हेनरी डेविड थियोरो से मिली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो वुड डिस्पैच के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए विभाजन परिषद का अध्यक्ष जो था लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा GN नटेशन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन जो है मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। देखते हैं इकता जो है दिल्ली के सुल्तान कहलाते थे, ठीक। और फिर देखते हैं और जागीर जो थे मुगल थे। फिर देखते हैं, कहता है अमरम जो थे विजयनगर से संबंधित थे। मोकासा जो थे मराठा से संबंधित थे, ठीक। देखिए 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, डी का 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 अप्पा सी अप्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा मलिक जौनी को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता जो हो जाएगा अभी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा हाजी बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर होगा उज्जैन के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका मिलान करने के लिए दिया गया, ठीक। विशाख दत्त इसका आंसर हो जाएगा। 100 देखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 100 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक। 1 का 2 देखिए विशाख दत्त कौन थे? खगोल वैज्ञानिक थे। फिर कहता है बराहमिहिर जो थे 1 का हो जाएगा 2। विशाख दत्त कौन थे? नाटककार थे, ठीक। बराहमिहिर कौन थे? खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक। और चरक कौन थे? चरक जो थे चिकित्सा से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु का सेट नंबर फर्स्ट देख लिए जो कि क्लास का सेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।